नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का दूसरा रहने वाला है। तो जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो 19 जुलाई को, तो उसके लिए हम लोग ना केवल एक हफ्ते के लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट गया होगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा पढ़ने के ऊपर हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे। तो आप लोगों को ना इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं आप लोगों को क्या करूँगा, सारी चीज़ों का ना विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, ताकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आराम से आप लोगों का बन जाए। और विशेष विशेष क्वेश्चन को ही लेकर के आऊँगा, ताकि इस प्रकार से जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे ना, इस प्रकार से तो आराम से आप लोगों का बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। आप लोग प्रश्न क्रमांक पर मत जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट को छाँट करके लाए हो ना, तो उसके वजह से ना क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो उल्टा पुल्टा हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। निश्चित कूट भाषा में, तो देखो आप लोगों को ना 4 अलग अलग कोड दिया गया है, और उसमें से ना केवल एक वर्ड को लिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा बोल करके। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखो, PODNAGOC का अर्थ करके दिया है वेरी ब्राइट बॉय। ठीक है, दूसरा करके दिया है देखो TAMNU और POD, इसका अर्थ दिया है द बॉय कम। उसके अलावा तीसरा करके दिया है NUPER और TON का अर्थ करके दिया है कीप द डॉल। तो ये तीसरा अर्थ हो गया। उसके अलावा चौथा दिया है GOCTON और SU का अर्थ करके दिया है वेरी गुड डॉल है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग कूट में दिया है। और लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कूट भाषा में ब्राइट का अर्थ क्या है। तो आप लोगों को क्या बताना होगा, ये जो ब्राइट शब्द लिखा है ना उसका अर्थ क्या होगा आपको ये बताना, और इसी को सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। ऑप्शन ए दिया है देखो JOC, ऑप्शन बी POD, ऑप्शन सी TON या ऑप्शन डी N, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो एना है ना, तो वो आएगा या कौन सा आएगा, आपको ये बताना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले ना इन सारों में से ना किसको क्या क्या कहा जाता है, इन चारों में से सारे को अलग अलग करना होगा। उसके बाद ही आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। अदरवाइज मैं आप लोगों को ना इसको कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो बताइए पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर DNA इसमें ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो प्रश्न क्रमांक चौथा में ना निश्चित कूट भाषा में करके ये 4 अलग अलग थ्योरी आप लोगों को दिया था, और इसमें पूछा गया है कि ये जो ब्राइट है ना इसका अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिया जाएगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ढूंढना है कि ये जो ब्राइट शब्द है ना वो किस में है, देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको नजर आएगा ये फर्स्ट लाइन में ना, ये है ना, ये जो ब्राइट है ये इसका आंसर है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ब्राइट क्या होगा, ये पूछा गया है इसमें, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन में ना जितने भी ये जो वेरी लिखा है और बॉय लिखा है, तो इसका अर्थ को पहले निकालोगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कैसे निकालना है, ध्यानपूर्वक देखना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला लाइन को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये जो वेरी है ना और किस लाइन में और देखना है। ठीक है, तो वेरी को देखो किस लाइन में है, तो वेरी को देखोगे ना तो ये चौथा वाला लाइन में यहाँ है। अब ये वाला जो है ना इसमें देखना है कि ये सेम वर्ड इसमें कौन सा है ना। तो देखोगे आप लोग ना, तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो JOC करके लिखा है ना, तो यहाँ पर भी देखो JOC करके यहाँ पर भी लिखा है। तो JOC का मतलब क्या होगा, तो JOC का मतलब वेरी होगा। क्या होगा, तो वेरी इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग केवल ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके अलावा देखो बॉय, ये वाला बॉय दिया है ना, तो और किस लाइन में बॉय लिखा हुआ है, तो सेकंड लाइन में देखो ये बॉय लिखा हुआ है। तो देखो ये जो बॉय लिखा है ना, तो इस लाइन में और क्या है देखो, तो इसमें POD करके दिया है, इसमें भी देखो क्या लिखा
लिखा है, ये POD दिया है ना। तो POD का मतलब क्या होगा, PO और D, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉय हो जाएगा क्या। तो POD का मतलब BOY हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉय हो गया। अब बताओ ये दोनों निकल गया, JOC निकल गया, POD निकल गया, लास्ट में बचा क्या। तो लास्ट में जो बचा है वो NA बचा है। NA का मतलब क्या होगा, ब्राइट होगा। समझ में आया आप लोगों को। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ब्राइट का मतलब क्या होगा, ये पूछा है, इसका अर्थ पूछा है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ब्राइट किस में लिखा हुआ है, किस लाइन में लिखा हुआ है। चारों अलग अलग जो थ्योरी दिया है उसमें, तो आपको नजर आएगा ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी का आप लोगों को अर्थ ढूंढना है। अब इसका अर्थ ढूंढने से पहले ये जो अगल बगल में जो शब्द है ना, उसका अर्थ को आप लोगों को पहले निकालना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो बॉय लिखा हुआ है ना, और किस लाइन में बॉय लिखा हुआ है ये देखना है। तो आपको पता चलेगा ये सेकंड लाइन में ये बॉय लिखा हुआ है। तो देखो ये जो अर्थ कर इसमें दिया है ना ये वाला, तो इसमें भी सेम सेम एक वर्ड ऐसा होगा जो बॉय बॉय इसमें सेम सेम है ना, तो वैसे ही एक शब्द इसमें भी दोनों लाइन में सेम होगा। तो ध्यान से देखो, तो देखोगे तो पता चलेगा POD इसमें है और POD इसमें है। तो POD का मतलब क्या होगा, तो POD का मतलब सिर्फ हम लोग P ले लेते हैं, और इसका मतलब क्या होगा, तो बॉय होगा। तो बॉय का मैं B लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला का अर्थ आप लोगों को निकल गया। अब क्या बचा, अब आप लोगों को ये देखना है कि ये बॉय तो निकल गया, लेकिन अब बचा है वेरी। वेरी किस लाइन में है आप लोगों को ये देखना है। तो वेरी को देखोगे तो ये चौथा लाइन में यहाँ पर लिखा गया है वेरी, ठीक है। दोनों वेरी वेरी है। तो आप लोगों को फिर से ये इन दोनों में देखना है कि ये वाला जो लाइन है ना, इसमें कौन सा सेम सेम है। तो आपको पता चलेगा JOC और यहाँ पर JOC, तो सेम सेम ये हो गया। तो JOC का मतलब क्या होगा, तो JOC का मतलब होगा वेरी हो जाएगा। तो देखो ये POD का मतलब बॉय हो जाएगा, और JOC का मतलब क्या होगा, तो ये वेरी हो गया। दोनों का अर्थ आप लोगों को निकल गया। लास्ट में क्या बचा, देखो NA इसमें बचा, और लास्ट में इसमें ब्राइट बचा। तो NA का मतलब क्या होगा, ब्राइट होगा, और इसमें और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगल बगल का अर्थ आप लोगों को मिल गया ना। तो लास्ट में जो बचेगा वो उसका अर्थ होगा, है ना। तो ब्राइट का अर्थ क्या होगा, NA हो जाएगा। NA किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर D इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और ज़रूर आप लोग देखना, आप लोगों को जो 19 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें एक प्रश्न जरूर आएगा इस टाइप से। तो अगर बना लोगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। यदि GEAR को 5914 के रूप में कोट किया जाता है और ROUTE को 47,289 के रूप में कोट किया जाता है, तो GAT के लिए क्या कोट हो सकता है। ऑप्शन ए 5187, ऑप्शन बी 5189, ऑप्शन सी 5289, या ऑप्शन डी 5429। ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो इजी है, इसी में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 5189 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो इसमें क्लियर ये पूछा गया है कि ये देखो अलग अलग करके आप लोगों को दिया है, और इसमें पूछा है कि गेट का ना क्या कूट में हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है। और इसमें पहले देखो GEAR करके 5914 दिया है, और दूसरा में ROUTE करके 47,289 करके दिया है। तो इसी से अंदर इसका आंसर निकलेगा। सबसे पहला देखो जी का मतलब क्या होगा, तो जी का मतलब देखो 5 दिया है, इसमें 4 इसमें लेटर है और 4 इसमें संख्या दिया है। तो पहले का पहला हो जाएगा, तो जी का क्या होगा, 5 होगा। तो जी का क्या हो जाएगा, नीचे में ऐसे 5 लिख लो। उसके बाद क्या दिया है, देखो जी यहाँ दिया है ना, उसके बाद ए दिया है, तो ए का मतलब क्या होगा, तो ए तीसरे लाइन में, तो तीसरे लाइन की संख्या को उठा लो। 5 के बाद क्या दिया है, तो ए दिया है ना। जी के बाद तो एक, ए का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा ऐसे। उसके बाद देखो TE करके दिया है, तो TE कहाँ है, देखो ये लास्ट में 2 वर्ड TE है, तो लास्ट का 2 जो संख्या उसको निकाल लो 8 और 9 करके, है ना। तो टी लिख लो, और लिखना चाहो तो ऐसे ई लिख सकते हो। और टी का मतलब क्या होगा, 8 हो जाएगा, और ई का मतलब 9 हो जाएगा। तो 5189 किस में है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। कोई टफ लगा क्या, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, कोई भी प्रकार से एकदम टफ बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर याद रहेगा तो बना सकते हो, मतलब पता रहेगा तो, अदरवाइज सोचते रह जाओगे कि क्या होगा। ये सोचते हुए मत भरना कि जी का मतलब मैं अल्फ़ाबेट में खोजूँ ABCDEFG मतलब 7वां में होगा, ऐसे मत सोचते रहना, ठीक है, 7वां या 8वां में होगा बोल करके।
आप लोगों को पहले नॉर्मल देखना है कि जो आप लोगों को उसमें पूछा गया ना, तो क्या ये जो अल्फ़ाबेट है इन दोनों को मिला करके बन जाता है क्या, पूरी तरह से बन जाएगा। तो जो जो संख्या है उसी को लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए एक और सेम टाइप से क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित कूट में EAT को 318 के रूप में लिखा जाता है और CHAIR को 24156 के रूप में लिखा जाता है, तो उसे कूट भाषा में TEACHER मतलब टीचर को किस तरह लिखा जाएगा बोला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इजी है ये भी, कोई भी टफ नहीं है, जैसे पहले को बनाया था वैसे ही ये भी बनेगा। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले खुद ढूंढिए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, एक निश्चित कूट में EAT को 318 लिखा जाता है और देखो CHAIR को 24156 लिखा जाता है, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो देखो जैसा जैसा इसमें अल्फ़ाबेट दिया है, सेम आप लोगों को वैसे ही इसके जो संख्या है उसको लेते हुए चलना है। सबसे पहले इसमें टी दिया है ना, तो टी किस में है, देखो तो टी देखो लास्ट में है, तो लास्ट वाला जो संख्या है उसको ले लेना है। तो टी का मतलब क्या होगा, तो टी का मतलब 8 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लेटर कौन सा है, ई दिया है, तो ई ऐसे लिख लो। अब ई कौन से नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है इस तरफ। पहले नंबर पे कौन सी संख्या है, तो 3 है, तो ई का मतलब क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए दिया है, तो ए कहाँ पास है, देखो यहाँ पर बीच में है, तो बीच वाला कौन सा संख्या है इसमें, तो 1 है, तो 1 लिख लो ऐसे। उसके बाद क्या दिया है, सी दिया है, तो सी ऐसे लिख लो। नीचे में देखो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें सी कौन से नंबर पे है, पहले में है। पहले पे कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 लिख लो ऐसे। उसके बाद क्या दिया है, एच दिया है, तो एच को ऐसे लिख लो। एच कौन से नंबर में है ये देखो, तो सेकंड नंबर में है। सेकंड नंबर में कौन सा संख्या है, 4 है, तो 4 ऐसे लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है ये देखो, तो ई दिया हुआ है, तो ई किस में है, देखो ई का नंबर, तो ई इसमें तीसरा दिया है, तो ई का मतलब 3 लिख लेते हैं। उसके बाद अंतिम अल्फ़ाबेट को देखो आर, तो आर को ऐसे लिख लो। और आर देखो इस तरफ है ना, तो आर का नंबर कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख लो, आर का मतलब 6 लिख लो ऐसे। अब ध्यान से देखो 8 3 1 2 4 3 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। केवल इसी में नंबर को ढूंढना है अल्फ़ाबेट के माध्यम से, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए, और एक हफ्ता का टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से रीजनिंग को कवर कर लो, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित भाषा में स्प्रेड रेड कारपेट का अर्थ 247 है, डस्ट वन कारपेट का अर्थ 236 और वन रेड कारपेट का अर्थ 234 है। निम्नलिखित में से उस भाषा में डस्ट का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी इजी है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था ना, सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो खुद पहले प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ोगे ना, तो देखो अलग अलग आप लोगों को स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले देखो स्प्रेड रेड कारपेट करके 247 दिया है। दूसरा में डस्ट वन कारपेट करके 236 दिया है। और तीसरा में वन रेड कारपेट करके 234 दिया है। और आपसे पूछा है कि डस्ट का क्या मतलब होगा, ये पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखना है। जैसे डस्ट पूछा है, तो डस्ट किस लाइन में लिखा है, सबसे पहले आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो आपको पता चलेगा ये जो लाइन है ना प्रॉपर ये वाला, इसमें डस्ट लिखा हुआ है ये वाला। तो आपको ना डस्ट का अर्थ को ढूंढने को छोड़ करके ना, बाकी जो दो अलग अलग जो अल्फ़ाबेट इसमें दिया है ना, मतलब दो जो अलग अलग शब्द दिए ना, उसका आप लोगों को पहले अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ना कारपेट दिया है ना, तो उसका अर्थ को निकालेंगे। तो देखो इस लाइन के अलावा और किस लाइन में कारपेट लिखा है, तो ये फर्स्ट लाइन में कारपेट लिखा है, उसके अलावा थर्ड लाइन में भी कारपेट लिखा है। तो आप लोग
लोगों को देखना है कि ये तीनों जो अलग अलग संख्या देना, तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो समान है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 का मतलब क्या होगा, तो 2 का मतलब कारपेट हो जाएगा। तो कारपेट ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अलग से, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब जो होगा वो। उसके अलावा और क्या बचा, तो उसके अलावा एक बचा 1, है ना। 1 जो वर्ड है वो बचा। अब 1 का और किस लाइन में है ये देखना है 1। तो आप लोग देखोगे सेकंड लाइन में ये जो है ना वो 1 लिखा है। तो दोनों की संख्या को अब मिलाना है। 2 तो चला गया, 3 और 6 बचा है। तो 3 और 6 किस में है, देखो इसमें 3 और 6 में से 3 दिया है। तो 3 का अर्थ क्या होगा, तो 3 का अर्थ जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे 3 का मतलब 1 लिख लो। 2 का मतलब कारपेट हो जाएगा, 3 का मतलब 1 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, अब देखो इस लाइन में केवल बचा, डस्ट बचा है। और केवल इसमें संख्या क्या बचा है, तो केवल इसमें जो 6 संख्या है ना वो बचा है ना। तो ऑप्शन किस में है, देखो तो ऑप्शन सी में है 6। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखना है, जैसे डस्ट पूछा है और डस्ट कौन से जो ऑप्शन में है, मतलब डस्ट जो है ना वो कौन से लाइन में लिखा है ये आप लोगों को निकालना है, पहले फाइंड आउट करना है। निकाल लोगे उसके बाद जो जो अलग अलग वर्ड होगा उसको आप लोगों को निकालना होगा, उसका मतलब को पहले निकालना होगा। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा ना वही इसका क्या होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, बनाते हुए चलना है। इसी प्रकार से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा ईजी वे में। पेन और कॉपी से रख करके बनाओगे ना तो और अच्छे से बन जाएगा, अदरवाइज इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। यदि एक कूट में माइंड को इस प्रकार के अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है और उसी प्रकार से आर्ग्यू को इस प्रकार के अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो डायग्राम लिखा है ना उसको किस प्रकार के अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ध्यान से ना, अगर आप लोग ना ये माइंड को कैसे इसमें अल्फ़ाबेट में लिखा है और आर्ग्यू को कैसे इस प्रकार के अल्फ़ाबेट में लिखा है ये जान जाओगे ना तो आराम से आप लोग बना सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न में साफ साफ ये बोला है कि एक कूट में ना माइंड को ये अल्फ़ाबेट लिखा जाता है और आर्ग्यू को इस प्रकार का अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा बोला है। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइंड और आर्ग्यू दिया है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये जो अल्फ़ाबेट है माइंड लिखा है ना इसको ध्यानपूर्वक देखोगे और उसके बाद इसमें कन्वर्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा प्रत्येक इसमें अल्फ़ाबेट में ना केवल 2-2 माइनस किया गया है। क्या, तो केवल 2-2 माइनस किया गया ना तो ये जो अल्फ़ाबेट है वो आ गया है। कैसे, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एम से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो एम अल्फ़ाबेट है उससे 2 माइनस करोगे तो जो आप लोगों का आएगा वो पहला के आ जाएगा। तो एम से पहला क्या आता है, तो एम से पहले एल आ जाता है, उससे पहले दूसरे में क्या आएगा, तो पहले में जो आएगा वो के आ जाएगा। तो एम से 2 माइनस करोगे तो के आ जाएगा। उसी प्रकार से आई से 2 माइनस करोगे तो जी आ जाएगा। उसी प्रकार से एन से 2 माइनस करोगे तो एल आ जाएगा और उसी प्रकार से डी से 2 माइनस करोगे तो बी आ जाएगा। पहला वाला आप लोगों को समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा आर्ग्यू लिखा है उसको देखो। अगर ए से 2 माइनस करोगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ए से 2 माइनस करोगे तो पहले में वाई आ जाएगा। उसके बाद आर से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आर से 2 माइनस करोगे तो पी आएगा। उसके अलावा जी से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो जी से 2 माइनस करोगे तो ई आ जाएगा। उसके अलावा यू से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो यू से 2 माइनस करोगे तो वो एस आ जाएगा। और उसके अलावा ई से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ई से 2 माइनस करोगे तो सी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो डायग्राम दिया है ना इसको सॉल्व करेंगे। अगर डी से आप लोग 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो डी से 2 माइनस करोगे तो बी आ जाएगा। उसके अलावा आई से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आई से 2 माइनस करोगे तो जी आ जाएगा। उसके अलावा ए से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ए से 2 माइनस करोगे तो वाई आ जाएगा। उसके अलावा जी से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो जी से 2 माइनस करोगे तो ई आ जाएगा। उसके अलावा आर से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आर से 2 माइनस करोगे तो पी आ जाएगा इसमें। उसके अलावा ए से फिर से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, वाई आ जाएगा। और उसके अलावा एम से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ इस प्रकार के अल्फ़ाबेट जो आया है वो किस में है, तो वो ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान से देखो ना जी,
BGYE और उसके अलावा PYK किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो केवल इसी प्रकार से करना है, आप लोगों को ढूंढते हुए नहीं लेना है। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक की जो अल्फ़ाबेट है वो याद होना चाहिए और उसका नंबर याद होना चाहिए। तो आराम से इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और ये जो है ना वो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग में से एक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों की सिलेबस में दिया है स्पष्ट रूप से, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% ले लो। मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों के ना एग्जाम में ना इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा और इसका जो ना लिखावट है ना, मतलब जो इसका अर्थ है ना, उसको पूरा बदल करके दिया जाएगा। हो सकता है इसमें 2 माइनस के उसे 4 कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, है ना। तो इसी को आप लोगों को समझते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। यदि निश्चित कूट में EARN को RANE लिखा जाता है और BOND को NOBD लिखा जाता है, तो समान कूट में TEAR को किस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। चलिए ध्यानपूर्वक बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसको कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया ये जानोगे। उसके अलावा ये जो बॉन्ड दिया है इसको कैसे इसमें कन्वर्ट किया है ये जान लोगे, तो आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसको देखोगे ना तो इसको कैसे बनाया गया है, तो केवल ना इसके जो स्थान है ना अल्फ़ाबेट का केवल उसको ही बदला गया है। कैसे, तो देखो ये जो ई है फर्स्ट में है तो इसको लास्ट में कर दिया गया, तो इसको पहला कर लो। पहला क्यों, क्योंकि ये पहला में, पहला कर लो। उसके अलावा ए कौन से नंबर पे है, तो दूसरा में है, तो इसको ऐसे दूसरा कर लो। उसके अलावा आर जो है वो कौन से में है, तो वो तीसरे नंबर में है इस तरफ से, लेकिन इसमें पहला है तो ऐसे इसको तीसरा लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। उसके अलावा एन जो है वो कौन सा नंबर का है, चौथा नंबर का है, लेकिन इसमें तीसरा है तो यहाँ पर ऐसे चौथा लिख लो। तो पहला को यहाँ रखना है, दूसरा को यहाँ रखना है, तीसरा को यहाँ रखना है और चौथा को यहाँ रखना है, क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट हैं और इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट हैं। तो क्या करना है, पहला को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ लास्ट में रखना है, ठीक है। तो देखो ये जो हम लोगों को अल्फ़ाबेट दिया ना, तो पहला में क्या है, तो पहला में टी है, तो पहला में क्या करेंगे हम लोग लास्ट में रखेंगे इसको ऐसे। उसके अलावा दूसरा में ई है, तो ई को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर रखना है, ठीक है। इसमें दिया है तो स्पेस दे करके ना आप लोग क्या करो, ई को ऐसे लिख लो, इस प्रकार से ऐसे लिख लिए, ठीक है। ये दूसरा हो गया। उसके अलावा देखो तीसरा में क्या है, तो तीसरा में हम लोगों का ए दिया हुआ है और तीसरा नंबर पे कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है, तो ए को ऐसे फर्स्ट में रख लो ऐसे। और उसके अलावा देखो लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट है, आर दिया है, और लास्ट में कौन सा संख्या यहाँ बीच में रखना है आर वालों को, ठीक है। तो आर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे। तो देखो ये वाला अल्फ़ाबेट किसमें, AERT, तो AERT ऑप्शन नंबर सी है। एक बार और बता रहा हूँ ध्यान से देखना। केवल देखो इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट में है, ठीक है। तो देखो इसके संख्या को लिखोगे ना तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लिख लोगे, है ना। तो देखो इसमें जो पहला है ना वो कौन से नंबर पे है, तो इसमें चौथा में है, तो इसमें पहला है ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पहला लिख लेंगे। उसके अलावा दूसरा में देखो, दूसरा में क्या दिया है, ए दिया है, ए कहाँ पास है, तो यहाँ पास है, तो यहाँ पास ऐसे 2 लिख लो। उसके बाद देखो तीसरा में क्या दिया है, आर दिया है, तो आर कहाँ पास रखा है, यहाँ पास रख दिया है तीसरे नंबर का, तो यहाँ पास तीसरा नंबर लिख लो। और उसके अलावा एन, तो एन इसमें चौथा है, लेकिन यहाँ पास क्या दिया है, इसमें तीसरा में दे दिया है, तो यहाँ पास 4 लिख लो, है ना। तो 1 2 3 4 इसको अल्फ़ाबेट को बांटे कि पहला को कहाँ रखना है, पहला को लास्ट में रखना है, दूसरा को बीच में रखना है, तीसरा को पहला में रखना है और चौथा को क्या रखना है, इसके बीच में रखना है। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें लिखा गया है। पहला इसमें दिया है तो पहला को आप लोग कहाँ पर रखोगे, लास्ट में रखोगे सबसे, क्योंकि देखो ना जी लास्ट में इसमें रखा है, तो पहला को क्या करोगे, इस तरफ से लास्ट में रख दोगे। उसके अलावा इसमें दूसरा दिया है ई को कहाँ पर रखोगे, दूसरा स्थान पर, तो दूसरा स्थान पर कहाँ रखोगे, तो ई को ऐसे यहाँ पर रखोगे। उसके अलावा तीसरा में दिया है इसमें ए, तीसरा का स्थान कहाँ है यहाँ पर, तो पहला में दिया है, तो तीसरा को ए ऐसे पहला में लिख दोगे। उसके अलावा अंतिम में देखो क्या है, आर, तो आर का स्थान कहाँ है, तो आर का चौथा ये है, तो यहाँ पर यहाँ क्या करोगे, आर लिख दोगे। समझ में आया आप लोगों को, AERT किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऐसे ले लेते। तो ऐसे आप लोग करते हुए चलना है, इसको फिर से ये बॉन्ड को करते हुए मत चलना। एक को समझ में आएगा सीधा आंसर बना लो, जो आंसर आप लोगों ने लिया है किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आएगा वो। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पार्ट है उसको, ठीक है।